चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मिट्टी के बारे में। छत्तीसगढ़ मिट्टियों को देखेंगे और इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का भूगर्भीय संरचना और छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल डिवीजन, मतलब छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन या फिर प्राकृतिक विभाजन हम लोग देखे थे, वो 2 लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, तब कहीं जाकर के मिट्टी वाला कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। देखिए, एक एक मिट्टी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हुए जाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। देखो, छत्तीसगढ़ में जितने भी जो मिट्टियाँ हैं, इनको 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। इसमें इस वाले भाग में आप लोग देखेंगे तो ये काली मिट्टी है इस वाले भाग में, और कुछ इस वाले भाग में काली मिट्टी। यहाँ पे ये लेटराइट मिट्टी इस वाले भाग में, और इस वाले भाग में आपका ये लेटराइट मिट्टी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाल पीली मिट्टी है। ये आपको इस प्रकार से आपको जो येलो कलर में दिखाई दे रही है, ये पूरा लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ के लगभग 50 से 55% भाग में आपका लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। लाल दोमट मिट्टी देखेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह है आपका लाल दोमट मिट्टी। और लाल रेतीली मिट्टी पूरा इस प्रकार से बस्तर संभाग में आपको दिखाई दे रही है वाले क्षेत्र में, यह आपका लाल रेतीली मिट्टी है। ठीक है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये 5 प्रकार की मिट्टियों को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, और 1-2 प्रकार हम लोग वहाँ आगे में और आपको समझाऊँगा, 1-2 और नाम है उनको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन बनता है कि आपका जो मिट्टी का नाम है, जैसे कि काली मिट्टी है, इन काली मिट्टी को मतलब ये काली मिट्टी या फिर जो भी मिट्टी का नाम यहाँ पे दिया गया है, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, यही प्रश्न आपसे बनता है। ठीक है, CGPSC और व्यापकों के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि स्थानीय नाम क्या है या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो काली मिट्टी का कन्हार मिट्टी, भर्री, चीका, रेगुड़ मिट्टी, तो इस प्रकार से 4 इसका अन्य नाम है, याद रखिएगा। चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्हार मिट्टी, भर्री, चीका, रेगुड़, ये चारों के चारों नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। अब इसका देखिए लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को भांटा भी बोलते हैं और मुरमू मिट्टी भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में आप लोग मुरुम सुने होंगे, किसको बोलते हैं? तो ये जो लेटराइट मिट्टी है उसी को आपको मुरमी मिट्टी भी बोलते हैं और भांटा भी बोलते हैं। देखो, ये अनउपजाऊ होता है। आप लोग सुने होंगे भांटा छत्तीसगढ़ी में बहुत बार उपयोग किया जाता है, जो कि अनउपजाऊ भूमि होता है, जहाँ पे खेती लगभग नहीं किया जाता। लेकिन अगर वहाँ पे खेती अगर करना है तो जब बागानी फसल होता है, जैसे कि चाय, लीची, टमाटर, ये सभी की खेती किया जाता है, जिनका जड़ मतलब बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, जो बागानी फसल होते हैं उनका ही यहाँ पे मतलब खेती किया जाता है आपके लेटराइट मिट्टी में। चलिए, तो इसका नाम याद रखिएगा, स्थानीय मिट्टी। बाकी जो भी डिटेल है आगे देखेंगे उसको। लाल रेतीली मिट्टी याद रखिएगा, लाल बलुआ मिट्टी भी बोलते हैं और इसको टिकरा भी बोलते हैं। टिकरा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाल बलुआ मिट्टी आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, लाल बलुआ मिट्टी और लाल रेतीली मिट्टी वही है, लेकिन आपका ये टिकरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अन्य नाम में आपका टिकरा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, बहुत बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि टिकरा या तो मतलब कन्फ्यूज़न इस प्रकार से होता है कि लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं या फिर लेटराइट मिट्टी को बोलते हैं, इस प्रकार से कन्फ्यूज़न होता है। तो याद रखिएगा, टिकरा किसको बोलते हैं? लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा कहते हैं। ठीक है, और ये लाल दोमट मिट्टी है, फिलहाल इसका दूसरा नाम नहीं है। और यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, इसको याद रखिएगा मटासी मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मटासी मिट्टी, तो इसको क्या बोलते हैं? मटासी मिट्टी बोलते हैं। अब चलिए, एक एक मिट्टी को हम लोग विस्तार से यहाँ पे समझते हुए जाएंगे। देखो, छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भीय संरचना है और प्राकृतिक विभाजन हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे किस प्रकार से था उसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तब कहीं जा करके यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। देखिए, यहाँ पे काली मिट्टी जब हम लोग देख रहे हैं तो ये आपका राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, इस वाले क्षेत्र में आपको ये काली मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि लगभग देखा है तो इस वाले क्षेत्र में आपका ये, इसमें आपका ये राजनांदगांव आ जा रहा है, कवर्धा आ जा रहा है, मुंगेली आ जा रहा है। ठीक है, ये सभी क्षेत्र आपका इस वाले क्षेत्र में आ जा रहा है, और आपका ये धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ पे आ जा रहा है। तो इन सभी क्षेत्र में आपका क्या मिलता है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, हम लोग तो ये भी पढ़े हैं कि जो आपका दक्कन ट्रैप वाला जो हिस्सा है, इस वाले क्षेत्र में हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे, कुछ मात्रा में यहाँ पे हम लोग देखे थे। ठीक है, और दक्कन ट्रैप के ही माध्यम से आपको जो दक्कन ट्रैप है, जो कि आपके बेसाल्ट चट्टानों, मतलब हम लोग जानते हैं दक्कन ट्रैप के अपरदन से आपको जो बेसाल्ट चट्टान है उसका निर्माण होता है, तो उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन के माध्यम से इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम लोग देखे हैं इस वाले भाग में और आपका इस वाले भाग में। लेकिन देखो, इस वाले भाग में आपका लेटरेट मिट्टी का निर्माण इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे औसत वर्षा हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक औसत वर्षा यहाँ पे होती है आपका जसपुर सामरी पाठ में। तो जसपुर सामरी पाठ है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो क्या होता है? निक्षालन पद्धति से, मतलब कि जो लीचिंग जो प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? निक्षालन पद्धति के माध्यम से क्या हो जाता है? यहाँ की मिट्टियाँ आपका लेटराइट मिट्टी में बदल जाती हैं। ठीक है, यहाँ की जो भी मिट्टियाँ हैं आपके जो दक्कन ट्रैप वाले हिस्से का, वो क्या होती हैं? आपका लेटराइट मिट्टी में यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है। बाकी इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर भी ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे आपकी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हम लोग देख लिए बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है, किसका, काली मिट्टी का, ठीक है, बाय इरोजन ऑफ बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टानों के इरोजन से आपका ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। काला रंग क्यों होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। काला रंग क्यों होता है, काला रंग इसलिए होता है क्योंकि फेरिक टाइटेनियम के कारण, ठीक है, इसमें अगर फेरिक टाइटेनियम अगर उपलब्ध है, फेरिक टाइटेनियम, तो उसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा फेरिक टाइटेनियम की वजह से मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इसका देखिए जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है, ठीक है, जल धारण क्षमता क्या होती है, इस मिट्टी की अधिक होती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसी वजह से आप लोग देखेंगे कि मतलब इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरे अन्य मिट्टी के मुकाबले अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, इसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। मतलब कि ये देखो जल को बहुत ऐसा है कि जल को सोखती भी है बहुत अधिक मात्रा में ये, ठीक है। अगर आप मिट्टी इस प्रकार मतलब कि इस प्रकार से पानी लेंगे आप लोग, ठीक है, 2 बीकर में, यहाँ पे आप काली मिट्टी डाल देंगे, यहाँ पे कोई और अन्य मिट्टी डालेंगे, तो जो काली मिट्टी है ये अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करेगी, ठीक है, और बहुत लंबे समय तक ये जल को अपने अंदर अवशोषित करके रखेगी, मतलब अपने अंदर वो जल को मतलब कि अंदर सोख करके वो रखेगी, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जल धारण क्षमता अधिक होती है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर जल की कमी होती है, अगर इस मिट्टी में, काली मिट्टी में जल की कमी होती है तो इसमें दरार पड़ जाते हैं। इस प्रकार से अगर ये मिट्टी है, इसमें अगर पानी की कमी होती है, इसमें क्या हो जाता है, दरार पड़ जाते हैं, ठीक है, फटने लगता है ये मिट्टी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जल धारण क्षमता अधिक होती है, इस प्रकार जो दरार पड़ते हैं, ये भी प्रश्न एक आध बार पूछा गया है, ठीक है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अल्कलाइन होती है, मतलब कि क्षारीय होती है, बेसिक होती है, इसका नेचर क्या होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। क्ले की मात्रा आप सभी जानते होंगे, क्ले किसको बोलते हैं। देखो क्ले बेसिकली देखा जाए तो मिट्टी को ही बोलते हैं, बहुत जो बारीक जो कण होते हैं, बहुत चिकनी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। मिट्टी का ही एकदम चिकना रूप आपका क्ले कहलाता है। तो क्ले की मात्रा इसमें अधिक होती है, दूसरे मिट्टी में अगर हम बात करें तो नहीं होती, ठीक है। जैसे अगर हम लेटराइट मिट्टी की बात करें तो नहीं होती, उसमें क्ले की मात्रा अधिक। रेतीली मिट्टी की बात करें तो उसमें क्ले की मात्रा अधिक नहीं होती, ठीक। उन सब में क्ले की मात्रा मतलब कि जो महीन जो कण होते हैं, जो चिकनी जो मिट्टी होती है, ठीक, एकदम बारीक मिट्टी, उसी को यहाँ पे क्ले बोला जाता है। तो ये काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। इसमें कैल्शियम, फेरस, एल्युमिनियम, पोटास मतलब पोटेशियम की अधिकता होती है। तो इनको याद रख लीजिएगा, कभी कभार ये पूछा जाता है, कैल्शियम, फेरस, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इनकी इसमें अधिकता होती है, किसमें, काली मिट्टी में आपकी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए सबसे अधिक उपजाऊ, हम लोग लास्ट में इसको कंपेयर कर भी पढ़ेंगे, किसमें ये सभी मात्रा अधिक होती है, किसमें कम होती है, क्यों होती है, इसको लास्ट में कंपेयर करके पढ़ेंगे सारे मिट्टी को एक साथ, ठीक है। अब देखो ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी, याद रखिएगा सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी आपकी काली मिट्टी ही है, ठीक है। सबसे अधिक आपका कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी उपजाऊ होती है। और इसमें ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, चन्ना, ये सभी मतलब ये सभी जो फसल है वो उसमें उगाए जाते हैं, ठीक, काली मिट्टी में। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जितना भी जो मोटे अनाज होते हैं आपका ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, ये सभी आपका काली मिट्टी में उगाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी विशेषताओं को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाले क्षेत्र में आप लोग देख लीजिएगा, ये राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली वाले क्षेत्र में, यहाँ पे धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद वाले क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से निर्मित है। काला रंग क्यों होता है, फेरिक टाइटेनियम के कारण। जल धारण क्षमता इसमें अधिक होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, ये सभी मतलब इन सभी धातुओं की इसमें अधिकता होती है। और आपका ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूँ, चना, इन सब की खेती इसमें की जाती है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, ये हम लोग काली मिट्टी समझ गए। अब इसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी जहाँ पर आपका देखेंगे आप लोग बागवानी फसल जहाँ पे उगाया जा रहा है, बागवानी फसल मतलब कि जैसे कि आपका सब्जी वगैरह जहाँ पे उगाया जा रहा है, या फिर आपका जो चाय हो गया और टमाटर हो गया, ठीक है, लीची हो गया, ये जो भी बागवानी जो फसल होता है, बागवानी फसल जहाँ पे उगाए जाते हैं समझ जाइएगा वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती होंगी, ठीक है। इसमें जो पौधे होते हैं उनके जड़ बहुत कमज़ोर होते हैं, इस प्रकार से बहुत कम गहराई में, ये इस प्रकार से अगर मिट्टी है तो बहुत कम गहराई में रहते हैं, ठीक है। अगर दूसरे मिट्टी की अगर बात करते हैं तो बहुत अधिक गहराई में अगर इस प्रकार से जड़ होते होंगे, बट लेटेराइट मिट्टी में आपको बहुत कम गहराई में इस प्रकार से जड़ होता है, जो भी मिट्टी मतलब कि जो भी पौधे होते हैं उनका।
तो ये मतलब समझ में आ गया होगा लेटराइट मिट्टी किसको बोलते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो पाठ प्रदेश, जितना भी ये पाठ प्रदेश हम लोग देखते हैं, जसपुर पाठ, सामरी पाठ, यहाँ पे जितना भी हम लोग बहुत सारे पाठ प्रदेश के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आपका जारंग पाठ, लहसुन पाठ, सामरी पाठ, जसपुर पाठ, जितना भी पाठ प्रदेश यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैन पाठ, ये सभी पाठ प्रदेश में आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पाठ प्रदेश में आपको लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और साथ ही साथ बिलासपुर, बेमेतरा और रायपुर वाले क्षेत्र में भी आपका, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, इधर थोड़ा बिलासपुर वाले क्षेत्र में और कुछ मात्रा में आपको इधर रायपुर में, बेमेतरा में, इस वाले क्षेत्र में भी आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अधिक वर्षा की वजह से निक्षालन पद्धति, लीचिंग प्रोसेस, ठीक है, अधिक वर्षा, यहाँ पे क्या होता है हम लोग देखें, मतलब कि प्राकृतिक विभाजन जो मैं आपको बताया था उसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होती है, औसत जो वर्षा है वो अधिक होती है यहाँ पे, ठीक है, सबसे अधिक छत्तीसगढ़ में अगर औसत वर्षा की बात करें तो इसी क्षेत्र में होती है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होती है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी में। लेकिन सबसे अधिक औसत वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले भाग में होती है, आपका जसपुर सामरी पाठ में होती है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो लेटराइट मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है अगर पूछा जाएगा तो अधिक वर्षा की वजह से इस वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र में अब क्या बोल रहा हूँ, अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने की वजह से क्या होता है, निक्षालन पद्धति, ठीक है, मिट्टियों को धुल जाना। इस प्रकार से मानकर चलिए पाठ प्रदेश है इस प्रकार से, ठीक है, ये पाठ प्रदेश है आपका, यहाँ पे मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा, ऊपर की जो मिट्टियाँ हैं वो धीरे धीरे उसमें जो छोटे छोटे जो कण हैं, मतलब मिट्टी के जो कण है वो क्या होंगे, धीरे धीरे धुल के इधर नीचे बह जाएंगे इस प्रकार से। और बाकी आपको जो कंकड़ टाइप के छोटे छोटे जो मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा जो कण रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसी वजह से ये लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। मुरुमी मिट्टी, ठीक है, मुरुम आप लोग जानते होंगे, अगर रोड कहीं पे कच्चा अगर मतलब गांव अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे कच्ची जो सड़क होते हैं उसमें मुरुम बिछा दिया जाता है, ठीक है, मुरुम वहाँ पे बिछा देते हैं। तो ये जो मुरुमी मिट्टी है इसको लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, याद रखिएगा, भाठा इसको बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, निक्षालन पद्धति से होता है। निक्षालन पद्धति आपको मैं समझा दिया, ऊपर वाले भाग में आपका जो मिट्टी है उसके जो बारीक कण है उसके धुल जाना वहाँ से, ठीक है। लीचिंग प्रोसेस भवन व ईंट निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। भवन व ईंट निर्माण में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है आपका लेटेराइट मिट्टी, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसकी जो नेचर होता है, इसकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होती है। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, काली मिट्टी देखा था, इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति आपका क्या है, अम्लीय है। इसकी प्रकृति हम लोगों ने क्या देखा, क्षारीय प्रकृति हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए, इसकी प्रकृति आपका एसिडिक है और इसकी प्रकृति हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक या फिर एल्कलाइन देखा, ठीक है। भवन निर्माण में उपयोगी हम लोगों ने देखा, अम्लीय प्रकृति होती है। चूना व जैव पदार्थ की कमी होती है। देखो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चूना व जैव पदार्थ की क्यों कमी होती है, क्योंकि ये जो चूना व जैव पदार्थ है क्या होता है, बार बार यहाँ पे अगर वर्षा हो रही है, लीचिंग प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस, निक्षालन पद्धति, निक्षालन यहाँ पे हो रही है इस मिट्टी का, तो ये जो चूना पदार्थ है, जैव पदार्थ है, ये सभी क्या होंगे, धुल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये इनकी कमी हो जाएगी, बार बार वर्षा होने की वजह से इनकी क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है। फेरस एल्युमिनियम की इसमें अधिकता होती है, ठीक है, ये दोनों, ये इसकी अधिकता होती है, बाकी इन सब की कमी हो जाती है। जैव पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर है इसकी, और कैल्शियम की चूना और जैव पदार्थ मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों की कमी हो जाती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये पूछा जाता है इसमें। चूना पदार्थ की कमी या फिर जैव पदार्थ की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। फेरस एल्युमिनियम की अधिकता होती है, बागवानी फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। टमाटर, आलू, चाय, इन सभी की खेती के लिए ये आपका लेटराइट मिट्टी बहुत अधिक उपयोगी होता है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लुड़े वाले क्षेत्र में, जसपुर में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है आपका जो टमाटर है उसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इस वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे, जब जिला दर्शन आपको पढ़ाते हुए जाऊँगा तो वहाँ पे एक एक चीज़ों को डिटेल में समझाते हुए जाऊँगा, कौन सा क्षेत्र में क्या है, कैसा है, पूरा एक एक ठो विस्तार से हम लोग देखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये जितना भी बागानी फसल होता है उसके लिए बहुत उपयोगी होता है, ये सभी बागानी फसल है, इनका यहाँ पे खेती अधिक मात्रा में की जाती है, ठीक। तो ये सभी विशेषताएं हम लोगों ने देखा लेटराइट मिट्टी का। याद रखिएगा किस क्षेत्र में ये अधिक वर्षा को ऐसे निक्षालन पद्धति, याद रखिएगा, भवन और ईंट निर्माण के लिए उपयोगी है, अम्लीय होती है, चूना व जैव पदार्थ की कमी होती है, फेरस एल्युमिनियम की अधिकता होती है, बागवानी फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। अब देखिएगा लाल मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। तो ये वाले क्षेत्र में आप लोग जो देख रहे हैं इस प्रकार से येलो कलर में, ये सभी क्या चीज़ है, आपका लाल पीली मिट्टी है। छत्तीसगढ़ का लगभग 50 से 55% भाग में, ठीक है, 55% भाग में छत्तीसगढ़ के ये आपका लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसको मटासी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी बोलते हैं। बहुत उपयोगी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और खास करके ऐसा भी पूछा जाता है कि जो मटासी मिट्टी है वो किसकी खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, तो ध्यान में रखिएगा, धान की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है।
इस वाले क्षेत्र में आप लोग देखेंगे जांजगीर चांपा वाले क्षेत्र में खास करके आपका अधिक मात्रा में धान उगाई जाती है। तो इस वजह से ये प्रश्न बनता है कि जो मटासी मिट्टी है वो सबसे अधिक किसकी खेती के लिए उपयोगी होता है। तो ध्यान रखिएगा धान की खेती के लिए लगभग 30% जो धान की खेती है इसी मिट्टी में की जाती है। ठीक है, आगे इसको हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखिए लाल पीली मिट्टी, तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक भाग में लगभग 55% भाग में ये फैला हुआ है। अग्नय चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। देखो अगर आपको यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से निर्माण हुआ है तो हाँ वो भी सही रहेगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का लगभग मतलब कि मैक्सिमम भाग में हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान ही देखे थे। तो अगर यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाएगा कि आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से हुआ है या फिर नीस और शिष्ट के अपरदन से हुआ है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आपका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अग्नय चट्टान के अपरदन या फिर आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से अगर पूछा जाता है तो ये दोनों के दोनों ही सही है ना, ध्यान में रखना है आपको। या फिर नीस और शिष्ट के अपरदन से हुआ है अगर ऐसा पूछा जाता है तो वो भी आपका सही आएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं जितना भी आपको जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो उनका रूप परिवर्तित होकर के आपका नीस और शिष्ट के फॉर्म में भी हमको प्राप्त होता है। तो ये सभी लगभग वही चीज़ें हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्कियन क्रम की चट्टान, नीस, शिष्ट, अग्नय चट्टान, ये सब में। ठीक है, प्रश्न घुमा फिरा कर दे सकता है। बस हम लोग यहाँ पे जो बेसाल्ट चट्टान देखे थे, काली मिट्टी के निर्माण देखे थे, उसको ध्यान में रखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण आपका बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखें। अब देखिए इसमें इसका रंग आपका लाल होता है, जल योजन स्थिति में इसकी रंग पीली दिखाई देती है। ठीक है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, और जल योजन की स्थिति में ये कैसे दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ पे ऐसा देखो यहाँ पे अगर ऐसा भी प्रश्न अगर पूछा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, फेरिक टाइटेनियम की वजह से आपका जो काली मिट्टी है, ठीक है, इसका काला रंग होता है। फेरिक टाइटेनियम की वजह से यहाँ पे फेरिक टाइटेनियम की वजह से काला रंग होता है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि ये लाल रंग, ठीक है, ये लाल रंग क्यों होता है, लाल रंग या फिर पीली रंग ये मिट्टी में क्यों होता है, तो इसका याद रखिएगा फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे मिट्टी का रंग लाल या फिर ये पीला दिखाई देता है, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो फेरिक टाइटेनियम का आपके काला कलर के लिए है और ये लाल रंग आपका लाल या फिर पीला रंग आपका फेरस ऑक्साइड के लिए है। इन दोनों को याद रखिएगा, फेरिक टाइटेनियम काला रंग और लाल और पीला ये इसका आपका फेरस ऑक्साइड। इसकी प्रकृति आपकी अम्लीय एवं क्षारी दोनों प्रकृति के होते हैं। कहीं कहीं पे आपको अम्लीय प्रकृति के दिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको क्षारी प्रकृति के दिखेंगे। ठीक, कैल्शियम, फेरस, सिलिका की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, इसको लास्ट में और मैं आपको समझाऊंगा। धान, दलहन, तिलहन ये सभी फसल इसमें उगाए जाते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं इस वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में आपका धान होता है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी या फिर मटासी मिट्टी ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है आपका धान और ये दलहन तिलहन की इन सब की खेती के लिए, लेकिन खास करके आपको धान के लिए याद रखना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काली मिट्टी व लाल पीली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को अगर मिला दें तो डोरसा बन जाता है। ठीक है, डोरसा किसको कहते हैं, छत्तीसगढ़ का जो मिट्टी है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डोरसा। ठीक, एक बार आपका ऐसा भी प्रश्न लिया गया था, प्रश्न का आंसर ऐसे लिया गया था कि सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो उसमें आंसर लिया है आपका डोरसा। ठीक है, एक बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ करके आपका एक आंसर मतलब एक बार आंसर ले चुका है वो कि डोरसा सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। हालांकि हम लोग यहाँ पे लाल पीली मिट्टी यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न भी अगर पूछा जाता है, देखो क्या होता है, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी अगर मिलाते हैं, यहाँ पे हम लोग काली मिट्टी समझें, ये काली मिट्टी, इस काली मिट्टी को लाल पीली मिट्टी के साथ अगर मिलाते हैं, ठीक, ये काली मिट्टी यहाँ पर और ये लाल पीली मिट्टी, इन दोनों मिट्टी को अगर मिलाते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, डोरसा बन रहा है। ठीक है, इसके मतलब मिलने से क्या बन रहा है, डोरसा बन रहा है। तो CGPS से एक बार आंसर ले चुका है कि डोरसा सबसे अधिक मात्रा में, लेकिन फिलहाल वो आंसर लिया है, बाकी आपको इसी को याद रखना है, लाल पीली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। बस आप लोगों को अभी इतना याद रखना है कि जो काली मिट्टी है और ये लाल मिट्टी है, इन दोनों के मिश्रण से आपका क्या बनता है, डोरसा बनता है। ठीक है, मतलब समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे कुछ क्षेत्र में आपको इधर काली मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में आपका लाल पीली मिट्टी है, दोनों के मिश्रण से मतलब कहीं कहीं पे आपको ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ पे आपका मतलब कि डोरसा मिट्टी पाए जाएंगे, दोनों को जहाँ पे मिश्रण होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न और ऐसे बनता है, जैसे कि लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि डोरसा क्या है, ऑप्शन में रहेगा लाल पीली मिट्टी या फिर मटासी मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी के मिश्रण को काली मिट्टी बोलते हैं, सॉरी डोरसा बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका लाल पीली मिट्टी न दे करके आपका क्या दे देगा, मटासी दे देगा, और काली ना दे करके आपको क्या दे देगा, रेगुड़ मिट्टी दे देगा। मतलब कि यहाँ पे आपका रेगुड़ दे देगा, ये रेगुड़ मिट्टी दे देगा, और यहाँ पे आपका मटासी दे देगा। इस प्रकार से ये रेगुड़ मिट्टी और ये मटासी मिट्टी, तो इन दोनों के मिश्रण से आपका क्या बन जा रही है,
डोरसा बन रहा है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका डोरसा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका लाल पीली मिट्टी। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा इसके लिए, छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक भाग में इस प्रकार से इस वाले भाग में आपका लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसको स्थानीय नाम क्या है, इसका मटासी मिट्टी है। 55% भाग, हमारे छत्तीसगढ़ के 55% भाग में लगभग ये मिट्टी पाई जाती है। अग्नेय चट्टान या फिर आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। देखो हम लोग यहाँ पे अग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग एक दिन डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको कि मतलब कि अग्नेय चट्टान क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। ठीक है, इग्नियस रॉक क्या होता है, ये तीनों को मैं आपको समझाऊंगा। मतलब कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये 3 प्रकार का रॉक होता है। मतलब उनका रूप जब परिवर्तित होता है ना, तो ये मतलब कि इस प्रकार से उनका निर्माण होता है। पहले आपका इग्नियस रॉक, फिर आपका सेडिमेंट्री, फिर आपका मेटामॉर्फिक। इन तीनों को मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा पूरा डिटेल में। हालांकि हम लोग छत्तीसगढ़ के चट्टान है पूरा जितना भी जो आर्कियन क्रम के चट्टान, कुडप्पा क्रम के चट्टान, धारवाड़ क्रम के चट्टान, इन सबको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको थोड़ा समझाऊंगा मैं। ठीक है, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो, तो ये अग्नेय चट्टान या फिर आर्कियन क्रम के चट्टानों के निर्माण से मतलब कि अपरदन से इसका निर्माण हुआ है लाल पीली मिट्टी का। ये हम लोग देख लिए, लाल रंग जल योजन स्थिति में पीली रंग दिखाई देती है। क्यों होता है, फेरस ऑक्साइड के उपस्थिति की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, दोनों प्रकृति की होती है। ये सब की अधिकता होती है। धान, दलहन, तिलहन, इन सब की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। खास करके याद रखिएगा धान को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट आपसे अगर पूछा जाता है कि धान की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, मतलब छत्तीसगढ़ में धान की खेती सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी में की जाती है, मटासी मिट्टी में की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए लाल रेतीली मिट्टी। तो इस वाले भाग में हम लोग जो देख रहे हैं, ये बस्तर संभाग में इस तरह से ये आपको क्या चीज़ है, लाल रेतीली मिट्टी है। और ये लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे देखिए इस वाले भाग में आपको दंतेवाड़ा और सुकमा में। ठीक है, दंतेवाड़ा और सुकमा में जो हम लोग देख रहे हैं, ये आपको क्या चीज़ है, लाल दोमट मिट्टी, सुकमा और दंतेवाड़ा में। ठीक है, यहाँ पे ये दंतेवाड़ा, यहाँ पे सुकमा, तो इस वाले क्षेत्र में आपका लाल दोमट मिट्टी और ये आपका लाल रेतीली मिट्टी। देखो इधर का जितना भी मिट्टी हम लोग समझ गए, काली मिट्टी पढ़ लिए, लेटेराइट मिट्टी पढ़ ली इस प्रकार से। ठीक है, ये काली मिट्टी यहाँ पे, और ये हम लोग लाल पीली मिट्टी पढ़ लिए। अब आपका क्या क्या बचा है, आपका ये लाल रेतीली मिट्टी और यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी। अब देखिए लाल रेतीली मिट्टी, इसको आपका बलुआ, लाल बलुआ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसको टिकरा के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका टिकरा। ठीक है, टिकरा क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाल रेतीली मिट्टी के लिए। ठीक है, खास करके आपका बस्तर वाले क्षेत्र में आप इसका टिकरा का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। और तो टिकरा किस मिट्टी का नाम है, स्थानीय नाम अगर पूछा जाएगा तो लाल रेतीली मिट्टी का नाम है। मुख्यतः बस्तर संभाग में राजनांदगांव, देखो बस्तर संभाग, राजनांदगांव एवं बालोद के दक्षिणी भाग में ये जो लाल रेतीली मिट्टी हो पाई जाती है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राजनांदगांव का ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पे आपका बालोद का दक्षिणी भाग है। ठीक है, बालोद यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ मात्रा में यहाँ पे बालोद है, यहाँ पे आपका दक्षिणी भाग उसका रहेगा। तो ये राजनांदगांव, बालोद के दक्षिणी भाग और मुख्य रूप से आपको बस्तर संभाग, यहाँ पे आपको लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वृक्षारोपण के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, याद रखिएगा। वृक्षारोपण के लिए ये मतलब ट्री प्लांटिंग के लिए, यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े जो पेड़ लगाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है आपका लाल रेतीली मिट्टी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी प्रकृति आपका एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, कैल्शियम, फेरस, सिलिका की अधिकता होती है। कोदो, कुटकी, मोटे अनाज, इसके लिए मतलब जो मोटे अनाज है, कोदो, कुटकी, मोटे अनाज, इन सब के लिए ये मिट्टी उपयोगी होता है, खास करके आपका कोदो कुटकी के लिए। और वैसे भी जानते होंगे बस्तर संभाग में आपका कोदो कुटकी अधिक मात्रा में उगाई जाती है, तो कोदो कुटकी के लिए मतलब ये जो लाल रेतीली मिट्टी बहुत अधिक उपयोगी होता है। ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि कोदो कुटकी के लिए कौन सा मिट्टी आपका उपयोगी होता है। ठीक है, तो लाल रेतीली मिट्टी ये क्या होता है, अधिक उपयोगी होता है। चलिए, तो ये समझ गए हम लोग लाल रेतीली मिट्टी। अब समझते हैं लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कहाँ पे पाई जाती है वो देख लिया। वृक्षारोपण के लिए उपयोगी, अम्लीय प्रकृति, कैल्शियम, फेरस, सिलिका की अधिकता, कोदो कुटकी, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। अब देखिए लाल दोमट मिट्टी, ये सुकमा और दंतेवाड़ा हम लोग समझे, यहाँ पे आपका दंतेवाड़ा या सुकमा, इस वाले भाग में अधिक मात्रा में पाई जाती है। लौह अयस्क के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ये जो लाल दोमट मिट्टी है इसका जो रंग है वो लौह अयस्क के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। वैसे भी जानते हैं हम लोग ये दंतेवाड़ा में और सुकमा वाले क्षेत्र में, सुकमा नहीं फिलहाल आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में ज़्यादा, तो ये जो दंतेवाड़ा में हम लोग जानते हैं आपका जो बैलाडीला की पहाड़ी है, नंदीराज पर्वत, वहाँ पे अधिक मात्रा में आपका लौह मतलब कि लौह अयस्क निकाला जाता है। इसी वजह से यहाँ का जो मिट्टी है, जो लाल दोमट मिट्टी है, उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। लौह अयस्क के उपलब्ध मतलब होने की वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है।
सबसे कम जल धारण क्षमता, याद रखिएगा। हम लोग काली मिट्टी में देखें सबसे अधिक जल धारण क्षमता, लेकिन ये जो लाल दोमट मिट्टी है सबसे कम जल धारण क्षमता, इसको याद रखिएगा। प्रकृति अम्लीय होती है, कैल्शियम फेरस सिलिका की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ आपका लाल दोमट मिट्टी। ठीक, इसकी विशेषता में सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, सबसे कम जल धारण क्षमता, लौह ऐसे कारण इसका रंग लाल हो जाता है, प्रकृति अम्लीय होती है। अब देखिए इसको कंपेयर करके हम लोग सबको पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा यहाँ पे 2-3 और शब्द हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। परिया किसको बोलते हैं? देखो हम लोगों ने ये जितना भी मिट्टी हम लोग देखें, काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन सबको देखा, यहाँ पर कभी कहीं भी आपको ये शब्द नहीं मिला है परिया। ठीक, परिया किसको बोलते हैं? लेकिन एक CGPSC ये पूछा जा सकता है और शायद ये पूछा भी गया है, जिसको हम लोग समझते हैं। कछारी मिट्टी भी हम अभी तक आपको नहीं बताया, कछारी मिट्टी क्या होता है इसको भी देखेंगे। और डोरसा हम लोग देख लिए हैं, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को, काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं? कन्हार, सॉरी ये आपका डोरसा बोलते हैं, या फिर कन्हार मिट्टी, या फिर कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी, इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? डोरसा बोलते हैं। डोरसा क्या चीज़ है आपका? कन्हार और मटासी मिट्टी के मिश्रण को ही क्या बोल देते हैं? डोरसा बोल देते हैं। ठीक है, धान की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है ये डोरसा। ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए परिया क्या होता है, तो ये अनउपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अनउपजाऊ मिट्टी, जहाँ पे खेती जिस पर खेती नहीं की जा रही हो, ऐसा जो मतलब भूमि होता है उसको क्या बोलते हैं? परिया बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में आप लोग सुने होंगे कि मूर्खे था परिया हो गए जी, इस प्रकार से मतलब बोलते हैं। ठीक है, अगर मानकर चलो खेती कर रहे हैं बहुत समय से और कुछ कारणवश मतलब वहाँ पे मानकर चलिए वो मिट्टी धीरे धीरे, वो जो खेत है वो धीरे धीरे क्या हो गया है? अनउपजाऊ हो गया, उसमें अब खेती नहीं हो रहा है, धान की फसल नहीं हम उगा रहे हैं, लेकिन उसमें फसल बहुत कम हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, या फिर हमको लगभग नहीं के बराबर प्राप्त है, तो मतलब कि वो अनउपजाऊ हो जाता है। जब मिट्टी अनउपजाऊ हो जाता है उसी को बोल देते हैं परिया। ठीक है, तो उसीलिए बोलते हैं मूर्खे था परिया हो गए जी, ऐसे बोल के जो बोलते हैं ना परिया, अनउपजाऊ हो गए, वही चीज़ है परिया, मतलब कि अनउपजाऊ मिट्टी को ही परिया कहते हैं। कछारी मिट्टी, देखो कछारी भी आप लोगों ने शब्द सुना होगा, छत्तीसगढ़ी में कछारी का अर्थ ये होता है आपका जो जितने भी जो नदी हैं, नदी के किनारे, जैसे कि हम लोग भारत की जब मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जब पढ़ेंगे तो इसी जलोढ़ मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में आपको कछारी बोल देते हैं, कछारी मिट्टी बोल देते हैं। मतलब कि नदियों के किनारे, ठीक है, इस प्रकार से अगर नदी है, ये नदी है, तो इसके किनारे जो आपको मिट्टी प्राप्त होता है। ठीक है, बांगर खादर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल बांगर खादर तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो कछारी मिट्टी हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये नदियों के किनारे किनारे में ये मिट्टी प्राप्त होती है। जो महानदी और उनकी जो सहायक नदी है उसके तटीय क्षेत्र में जो मिट्टी प्राप्त होती है उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी बोल देते हैं। मतलब कि नदियों के किनारे आसपास वाले क्षेत्र में जहाँ पे आपका बाढ़ का पानी पहुँचता है, या फिर बाढ़ का पानी पहुँचे या ना पहुँचे, मतलब नदियों के किनारे जो मिट्टी आपको प्राप्त होता है वो मिट्टी आपको क्या कहलाता है? कछारी मिट्टी कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में। चलिए, तो ये कछारी और परिया दो चीज़ याद रखेगा। ये कछारी मिट्टी आपका उपयोगी, मतलब ये बहुत ही उपजाऊ होता है, याद रखेगा, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, जबकि ये परिया आपका उपजाऊ नहीं होता। ठीक है, वैसे भी हम लोग जानते हैं जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, अब हम भारत के भूगोल में पढ़ेंगे, ये उपजाऊ मिट्टी होता है। वैसे ही आपसे अगर प्रश्न कभी पूछा जाएगा कछारी मिट्टी क्या उपजाऊ होता है, अनुपजाऊ होता है, किस प्रकार क्या होता है, तो याद रखिएगा कछारी मिट्टी आपका उपजाऊ होता है। ठीक है, डोरसा मिट्टी ये भी आपका उपजाऊ मिट्टी है। ये आपका कन्हार और मटासी मिट्टी दोनों के मिश्रण को क्या बोल देते हैं? डोरसा बोल देते हैं। काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोल देते हैं? डोरसा बोल देते हैं, वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रकार का, मतलब कि 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो बस्तर में पाई जाने वाली जो मिट्टियाँ हैं उनके स्थानीय नाम, और वो भी आपका निम्न भूमि से लेकर के उच्च भूमि के क्रम में इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको पहले समझना। देखो प्रश्न कैसे पूछा गया था, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में। ठीक है, मतलब कि इधर निम्न भूमि से लेकर के उच्च भूमि के क्रम में आपको इस प्रकार से ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए फिलहाल ये उच्च भूमि क्रम में अगर पूछा गया है तो पहले उच्च भूमि को बताना। ठीक है, तो उच्च भूमि के लिए आपका मरहान, फिर टिकरा, फिर माल, फिर गभार, ये आपका इसी आंसर इसका सही है। तो मतलब मरहान, टिकरा, माल और गभार। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। मतलब कि देखो ये पूछा गया बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम उच्च भूमि के क्रम में, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका गभार सबसे नीचे, उसके बाद आपका माल, फिर ये टिकरा, फिर मरहान। तो इस प्रकार से निम्न भूमि से उच्च भूमि इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्रम ऐसा ही होगा। ये दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्या होगी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, वही क्रम है आपका देखो उत्तर से दक्षिण अगर इस प्रकार से पूछा गया तो इसमें आपका मरहान, ठीक है, ये सबसे पहले आएगा, मरहान आएगा, फिर टिकरा आएगा, फिर बाड़ी आएगा, फिर गभार आएगा। ये इस प्रकार से ये आपका ये वाला क्रम है। ठीक है,
देखो ये उत्तर से दक्षिण पूछा है, मतलब कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इस प्रकार से पूछा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण मतलब कि हमको ऐसे बताना है। यहाँ मरहान, टिकरा, माल या फिर बाड़ी और गभार। देखो इस प्रकार से आपसे पूछा सकता है कि उत्तर से दक्षिण या फिर उच्च भूमि से निम्न भूमि। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये निम्न भूमि है, फिर उसके ऊपर में इस प्रकार से उच्च भूमि, फिर इस प्रकार से ये दूसरा और उच्च भूमि। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे मरहान, ठीक है, मरहान, यहाँ पे टिकरा, यहाँ पे माल और यहाँ पे गभार, इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। मतलब कि उच्च भूमि से निम्न भूमि, ऊपर उच्च भूमि है, फिर ये निम्न भूमि, उससे और निम्न भूमि ये, फिर उससे और निम्न भूमि ये। इस प्रकार से हम लोग इसको लेयर में भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे जब मैं बना रहा हूँ ना वैसी टाइप का ऐसे। तो उच्च भूमि से निम्न भूमि याद रखिएगा, तो वैसे याद रखिएगा मरहान, टिकरा, माल या फिर बाड़ी। ठीक है, माल बोलते हैं फिर बाड़ी बोलते हैं, तो माल बाड़ी और यहाँ पे गभार। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बस्तर के, क्योंकि ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो हो सकता है और कभी कभार इनसे मतलब मिक्स करके कुछ और प्रश्न बना दे। ठीक है, तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कौन सा है आपका? सी है, मरहान, टिकरा, माल, गभार। ठीक है, मरहान, टिकरा, माल, गभार, इस प्रकार से सही है आपका। और दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? मरहान, टिकरा, बाड़ी, गभार। ठीक है, यहाँ पे माल पूछ दिया है और यहाँ पे बाड़ी दे दिया है, तो वही है, माल या फिर बाड़ी, कुछ भी दे देगा आपका। अब देखो इसको समझते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। ठीक, जितना भी मिट्टी हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं हम लोग। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, काली मिट्टी यहाँ पे देखें। ठीक, इस वाले क्षेत्र में आपको ये काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी, ये वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में आपको क्या है? लाल पीली मिट्टी है। लाल दोमट मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में हम लोग लाल दोमट मिट्टी देखें। लाल रेतीली मिट्टी, इस वाले क्षेत्र में आपको क्या देखें? हम लोग लाल रेतीली मिट्टी देखे हैं। देखो काली मिट्टी में हम लोग क्या देखें? बेसाल चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, दक्कन ट्रैप वाला जो चट्टान हम लोग देखते हैं वही आपको बेसाल चट्टान कहलाता है। तो जो बेसाल चट्टान होता है उसके अपरदन से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। काला रंग क्यों होता है? फेरिक टाइटेनियम की वजह से इसका रंग काला हो जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और लाल पीली मिट्टी में हम लोग देखते हैं आपको जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड की वजह से आपका क्या हो जाता है? ये रंग इसका लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये काला रंग और ये आपका लाल पीली मिट्टी में लाल रंग पीला रंग क्या होता है? याद रखिएगा, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड और यहाँ पे फेरिक टाइटेनियम। ठीक है, इसका जल धारण क्षमता क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जबकि हम लोग जब लाल दोमट मिट्टी देखते हैं तो इसका जो जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका जल धारण क्षमता कम होती है, इसका जल धारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, बाकी इन सब की जल धारण क्षमता उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक को याद रखिएगा और सबसे कम को इस प्रकार से याद रखिएगा। लाल रेतीली मिट्टी, देखो चलो इसको फिलहाल समझते हैं। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, हम लोग समझ गए। क्षारी इसकी प्रकृति होती है। ठीक है, और इन सब की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ये अम्लीय होती है, मतलब कि एसिडिक होती है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, और यहाँ पे क्षारी प्लस अम्लीय है। तो ये दोनों को आप लोग देखो ध्यान देंगे तो यहाँ पे अम्लीय क्षारी है और यहाँ पे मात्र आपका क्षारी है, बाकी सब कभी क्या है आपका? अम्लीय है। तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करके पढ़ना है, सब याद हो जाएगा। फिर क्ले की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्ले की मात्रा इसमें अधिक होती है, हम लोग समझे हैं। कैल्शियम, फेरस, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इन सब की इसमें अधिकता होती है। और इन सब में अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे इसमें भी कैल्शियम की अधिकता है। ठीक, इसमें भी कैल्शियम की अधिकता है, इसमें भी कैल्शियम की अधिकता है, और इसमें भी कैल्शियम की अधिकता है, इसमें भी कैल्शियम की अधिकता, सब में कैल्शियम की अधिकता पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम की अधिकता कम, मतलब अधिकता नहीं होती। लेटराइट मिट्टी में क्या है? कैल्शियम की अधिकता नहीं होती, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक, इसमें कैल्शियम और जैव पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, कैल्शियम और जैव पदार्थ की इसमें क्या होती है? कमी होती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना ये। और बाकी आपका जो काली मिट्टी होती है इसमें आपका कैल्शियम की अधिकता होती है, इस सब पे कैल्शियम की अधिकता है। इसमें आपको यहाँ पे एल्युमिनियम और पोटेशियम, इसको भी याद रखना है आपका। ठीक है, एल्युमिनियम और पोटेशियम की भी अधिकता इसमें होती है। ठीक है, एल्युमिनियम और पोटेशियम की इसमें अधिकता इसमें होती है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। सबसे अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्या होता है? उपजाऊ होता है। ज्वार, बाजरा, कपास, गेहूं, चना, इन सब की इसमें खेती की जाती है। लाल रेतीली मिट्टी में हम लोग देखें वृक्षारोपण के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, वृक्षारोपण के लिए क्या होता है? बहुत अधिक उपयोगी होता है। और ये तो देख लिया। कोदो कुट की मोटे अनाज के लिए यहाँ पे ये उपयुक्त होता है। लाल दोमट मिट्टी में हम लोग देखें लौ ऐसे के कारण इसमें क्या होता है? रंग इसका लाल हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे कम जल धारण क्षमता हम लोग देखें अम्लीय होती है, और कैल्शियम, फेरस, सिलिका की इसमें क्या होती है? अधिकता होती है। लेटराइट मिट्टी हम लोग देखें लीचिंग प्रोसेस से इसका निर्माण होता है। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस से इसका मतलब निक्षालन पद्धति से इसका निर्माण होता है। भवन व ईंट निर्माण के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। चूना पदार्थ और जैव पदार्थ की इसमें कमी पाई जाती है। फेरस, एल्युमिनियम की इसमें अधिकता होती है। बागवानी फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आपका जो लेटराइट मिट्टी है वो।
लाल पीली मिट्टी में हम लोग क्या समझे हैं, अग्नि चट्टान के अपरदन का निर्माण हुआ है या फिर आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन से निर्माण हुआ है, या फिर आपसे पूछा जाएगा नीस और शिष्ट के अपरदन से निर्माण हुआ है, तो वो भी आपका सही रहेगा। लाल रंग जल योजन स्थिति में इसका रंग पीला हो जाता है। लाल और पीला रंग क्यों होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। फेरस ऑक्साइड की वजह से इसका क्या होता है, रंग पीला हो जाता है, लाल हो जाता है। अम्लीय क्षारीय प्रकृति होती है। धान की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। धान की खेती के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो मटासी मिट्टी ध्यान में रखेगा या फिर आपका डोरसा रहेगा। ठीक है, लाल पीली मिट्टी रहेगा, मटासी रहेगा या फिर डोरसा रहेगा। तीनों के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा धान की खेती कैसी होती है तो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तीनों बहुत उपयुक्त होती है आपके धान की खेती के लिए, याद रखिएगा। तीनों वही मतलब सेम ही है। डोरसा हम लोग देखें काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण को बोलते हैं, मतलब कि ये काली मिट्टी और ये लाल पीली मिट्टी, ठीक है, इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं, डोरसा बोल देते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये मिट्टी वाले चैप्टर कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में मुझे मैसेज करके या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, चाहे तो कॉल भी करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, इसका टेस्ट अपलोड मैंने कर दिया है और टेस्ट आप लोग दिला भी मतलब टेस्ट तो हो चुका है इसका, और टेस्ट को दोबारा अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो आपका टेस्ट अवेलेबल रहेगा। टेस्ट आप 3 बार दे सकते हैं, वहाँ पे 3 बार दिलाने का ऑप्शन रहता है। चाहे तो इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।